ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको हार्मोनिक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इफ वोल्टेज अप्लाइड टू जो हम लोगों ने किया था वहाँ पर वी जेड टी, इसको अगर माना जाए कि इट्स अ सम रियल पार्ट ऑफ वी एस जेड ई टू पावर जे ओमेगा टी एंड आई जेड इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ आई एस जेड ई टू पावर जे ओमेगा टी, मतलब कि आपकी जो वोल्टेज एंड करंट दैट इज हार्मोनिकली वैरिंग वोल्टेज एंड करंट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ अगर इस वी जेड टी और आई जेड टी को मैं जो प्रीवियस हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाली, that was the voltage equation and what was the current equation, वहाँ अगर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you will be getting minus dVs by dz equals to r plus j omega l is। इसको आप वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, you will simply ये जहाँ पर पहली इक्वेशन थी वहाँ पर double vz by double t is equal to r times izt plus double z double v by double z into l था, वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन जो करंट इक्वेशन थी वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस। ओके, तो माइनस dVs by dz it will be r plus j omega l is minus dA is over dz will be g plus j omega c vs। Now अगर इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू z, it will be double square vs upon dz square which will be equal to minus of this r j, नेगेटिव साइन में इधर ले आया हूँ, कुछ नेगेटिव इधर आ गया, माइनस r plus j omega l double is by double z, और double is by double z is nothing but g plus j omega c vs। therefore r plus j omega l into g plus j omega c vs। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट जो मतलब कि उस ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाले। तो देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, कंडक्टर्स per unit length, capacitance per unit length, that are fixed for a particular material, for a particular transmission line and for a particular dielectric medium, they will be constants. So this can be replaced by a constant which is given here gamma square। तो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, डी स्क्वायर वी एस अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल्स टू 0। This gamma square is nothing but the propagation constant of a transmission line, जो again it's a combination of alpha plus j beta। It's alpha is the attenuation constant of the transmission line and beta is your phase constant of the transmission line। ये मैं already what is the attenuation constant, what is phase constant, ये already हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये सेम वही अटेन्यूएशन कांस्टेंट, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी तो वहाँ अगेन उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होगा, एटेन्यूएट होगा। वो एटेन्यूएशन इज गिवन बाय द एटेन्यूएशन कांस्टेंट, अगेन देयर विल बी अ फेज लैग और लीड। ठीक है, तो वो पैरामीटर डिफाइन करने के लिए हमारे पास बीटा है, दैट इज नोन एज फेज कांस्टेंट। अगेन यहाँ पर अल्फा इज determined by Napa per meter, beta is represented by radian per meter। तो अगेन अगर इसको को रिलेट करें इससे, तो गामा की वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी। दिस इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आपने मैंने वोल्टेज के लिए निकाला, वैसे हम करंट के लिए भी निकाल सकते हैं कि डबल स्क्वायर आई एस अपॉन डबल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर आई एस इक्वल्स टू 0। दिस इज अगेन द सेकंड इक्वेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन वैसे जैसे अभी प्रीवियस निकाली वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस इस तरह से भी डिफाइन होती हैं। ओके ओके, now gamma is again equals to 2 pi by beta, जैसे पहले हम लोग वेव्स में भी देख चुके, सिर्फ 2 pi by beta। वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा by beta इक्वल्स टू f लैम्डा भी कह सकते हैं।
और जो भी हम लोगों ने दो इक्वेशंस निकाली, दैट इज टेबल स्क्वायर वी माई टेबल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी वी एस जेड इक्वल्स टू सम वी नॉट प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस गामा जेड। जैसे वहां पर हम लोग निकालते थे ए ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस बी ई टू द पावर प्लस गामा जेड। यहाँ पर ए की जगह पर इट विल बी वी नॉट पॉजिटिव एंड बी की जगह पर वी नॉट नेगेटिव। सिंपली एक पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव होगी और एक अपोजिट नेगेटिवली ट्रैवलिंग वेव होगी वोल्टेज की। ऐसे ही करंट के केस में भी देयर विल बी वन पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव व्हिच इज डिटरमाइंड बाय आई नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस गामा जेड एंड प्लस आई नॉट माइनस ई टू द पावर गामा जेड। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बस इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि the solution of that equation, wave equations, transmission line equations, is that you will be getting two waves. One is positively traveling and one other one is negatively traveling. Okay, so this will be the standard solution for a second order linear differential equation or for the transmission line equation. Okay, now एक parameter आता है that is known as characteristic impedance. It is nothing but the ratio of the positively traveling voltage wave upon positively traveling current wave, or it can also be defined as the negative of the ratio of negatively traveling voltage wave upon negatively traveling current wave. That can be simply by this equation, it can be written as V naught plus upon I naught plus, or it is negative of the V naught minus upon I naught minus. Okay, this is again दो सारी इक्वेशंस को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, you will be getting that this is nothing but R plus j omega L upon gamma, or it is gamma upon G plus j omega C. अब यहाँ पर गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो you will be getting this is nothing but under root R plus j omega L plus into G plus j omega C. ये गामा की वैल्यू थी, ठीक है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल फाइनली गेट द एक्सप्रेशन फॉर जेड नॉट, दैट इज R plus j under root R plus j omega L upon G plus j omega C. This is the final expression for the characteristic impedance of the two line transmission line. Okay, this can be again given as R naught plus J X naught. मतलब इसका कुछ real part होगा, that is nothing but the ohmic resistance, and the imaginary part होगा that will be the reactance of that particular transmission line. Characteristic admittance, that is Y naught, which is simply the reciprocal of the Z naught. It is 1 by Z naught. जो भी है यहाँ पे आप कह सकते हैं this is under root, ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा G plus j omega C upon R plus j omega L. This is the characteristic admittance of the two line transmission line. Okay. Okay. Now after determining the transmission line equations, अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी लाइन के अंदर दो स्पेशल केसेस आते हैं. वन इज नोन एज लॉसलेस लाइन एंड अनदर वन इज नोन एज डिस्टॉर्शनलेस लाइन. ओके, लॉसलेस लाइन पहले देखते हैं. तो लॉसलेस लाइन क्या है कि ऐसी लाइन जिसमें कोई लॉस ना हो, ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आपका जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है, उसके अंदर कोई ओमिक लॉस ना हो. दूसरा, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कंडक्टेंस कंसीडर कर रहे हैं G, दैट इज ऑल्सो 0, बिकॉज अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा तो देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्शन इन बिटवीन. तो इन दैट केस तभी मतलब हम ये मानेंगे कि वो डाइलेक्ट्रिक इज अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक. तो लॉसलेस लाइन का परफेक्ट मतलब बेस्ट कंडीशन ये है कि R शुड बी 0 and G should be 0. That is R is and G both are 0. अगर ये दोनों 0 हैं तो अगर आप प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज अंडर रूट R plus j omega L into G plus j omega C. अगर इसमें R and G 0 कर दे रहे तो यू विल बी गेटिंग j omega L into j omega C.
ओके, तो आपके पास रियल पार्ट कोई नहीं बचा, मतलब कि गामा इज समथिंग लाइक दिस, यू विल बी गेटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसी। ओके, तो अगेन प्रोपगेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट attenuation constant plus j beta, so there is no real part, therefore alpha equals to 0, attenuation constant 0 है इस केस में for a lossless band। बट नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा तो attenuation क्यों होगा, तो therefore attenuation constant is 0, and the imaginary part है that is nothing but j beta which is giving you the phase constant। अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा j ओमेगा अंडर रूट एलसी। ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन बीटा, बीटा इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट एलसी। बीटा की वैल्यू मिल गई तो आपको वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओमेगा बाय बीटा दैट इज नथिंग बट 1 बाय अंडर रूट एलसी। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 1 बाय अंडर रूट एलसी which is nothing but equal to f lambda, frequency into wavelength। now अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर अ लॉसलेस लाइन, तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था, दैट वाज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। अगेन यहाँ पर आर एंड जी जीरो कर रहे हैं, तो आपका पास जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी बचेगा, जे ओमेगा कैंसिल, यू विल बी गेटिंग अंडर रूट एल सी। अगेन जो जेड नॉट वाज नथिंग बट आर नॉट प्लस x jx naught, it was having a ohmic resistance plus j times the reactance। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, therefore you will be having only ohmic loss that is under root LC, और reactance इसका 0 होगा। तो this is all the parameter for a lossless line। ठीक है, दूसरा जो लाइन, दूसरी कंडीशन जो मैंने कही that was distortionless line। डिस्टॉर्शनलेस लाइन उसको कहते हैं जहां पर एटेन्यूएशन इज टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एटेन्यूएट करे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एटेन्यूएट करे, ऐसा ना हो। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियम या ट्रांसमिशन लाइन एक जैसा एटेन्यूएट करे, दैट मींस अल्फा शुड बी टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंड बीटा वो लीनियरली डिपेंडेंट करना चाहिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और ये तभी होता है, ये मतलब इट वाज अ फाइंडिंग दैट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन r बाय l इज इक्वल टू g बाय c। r बाय l इज इक्वल टू g बाय c, इन दैट केस अल्फा इज टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंड बीटा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग देखते हैं कैसे ये पॉसिबल हो। ठीक है, अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूले में से जो हम लोग मालूम था दैट वाज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी, उसमें से अगर आर एंड जी कॉमन ले ले, आर एंड जी टेक कॉमन, यू विल बी गेटिंग 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर इनटू 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। अगेन एल बाय आर इज इक्वल टू सी बाय जी। ठीक है, एल बाय आर इज इक्वल टू सी बाय जी, so you can take out this from the under the square root, you will be getting 1 plus j omega c g outside and under root rg with this। So this is nothing but equal to alpha plus j omega j beta। अगर यहाँ पर real and imaginary part को compare करें, you will be getting alpha equals to under root rg and beta is equal to omega under root lc। और जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि अल्फा इज टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डिपेंडिंग ऑन आर एंड जी, ओमेगा का ही नहीं है, एंड बीटा इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। ठीक है, डायरेक्टली वैरी कर रहा है। ठीक है, इट्स टोटली लीनियरली डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा। ओके, दैट्स व्हाई आर बाय एल इज इक्वल टू जी बाय सी की कंडीशन लेते हैं, तो सो दैट वी कैन गेट अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे। ओके, नाउ in this case the characteristic impedance will be simply under root r plus j omega l upon g plus j omega c होता था, तो वहां पर मैं न्यूमरेटर में से r कॉमन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग r कॉमन, यू विल बी गेटिंग 1 plus j omega l by r, and in the denominator I am taking g as common, you will be getting 1 plus j omega c by g। Okay, these both are same thing because L by R is equal to C by G. These both are equal. Therefore, you can cancel out this. You will be getting under root R by G. Or as you know that under root R by G, if you
take G this side and L this side. Under root R by G is nothing but equal to under root L by C. These both are the same thing. Okay, therefore from this equation we know that characteristic impedance is nothing but R naught per J X naught. Therefore R naught will be मतलब कि आपका जो ये characteristic impedance है ये भी again is totally ohmic. Therefore, R naught will be equal to under root R by G and equal to under root L by C. और S naught 0 होगा. इस केस में भी reactance 0. Okay. Now, in this case, again you can calculate the wave velocity, which is omega by beta. Omega by beta. Beta के बाद में यहाँ से substitute करें, that is omega under root LC. You will be getting omega cancel upon omega cancel. You will be getting finally 1 by under root LC, which is equal to F lambda. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे.